पीटीआई में मजीद 157 अफराद लापता हो गए। लापता अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 9,893 हो गई। लापता अफराद कमीशन ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट जारी कर दी। 31 जुलाई तक लापता अफराद के मजमूई तौर पर 7,616 मुकदमात निपटाए गए। लापता अफराद कमीशन के पास ताहाल 2,277 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा। रवां साल अब तक जबरी गुमशुदगियों के 690 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 615 मुकदमात निपटा दिए गए। जो लोग मुझे जो याद दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। नवाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन साजिश के तहत हटाया गया। मुझे एस्टेब्लिशमेंट का कहा जाता है, इन बातों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। 12 कहूँ मंसूबा नवाज शरीफ का विजन था और है। मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी बड़ा अहम किरदार है, जिस पर उनके बेहद मशगूल हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 12 कहूँ बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बाईपास से वक्त और ईंधन की बचत होगी। 14 अगस्त को बेपनाह सयाह आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएंगे। इस्लामाबाद में सरीना चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद इल्तबा का शिकार कॉन्ट्रैक्टर और दीगर हुक्काम वज़ीर आज़म को मुतमईन न कर सके। शहबाज शरीफ का तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवैये पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म इफ्तिताह किए बगैर वापस चले गए। कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका हुक्काम को कल ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। मुल्क मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी बरकरार। आज भी 100 इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 6 साल बाद 49,000 की नफसियाती हद पर पार कर गया। 100 इंडेक्स इस वक्त 49,342 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर रुपए की कदर में भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 38 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये का हो गया। पीटीआई को तोशाखाना केस में हुक्म इम्तना मिलेगा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समात जारी। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गवाह पेश करने की हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जब तक मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे समात हो, कोई फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। तोशाखाना से मुताल्लिक़ पीटीआई चेयरमैन की 3 दरख्वास्तों पर समात जारी। मुलजिम की सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने, केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने और तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट का हक़ दिफा खत्म करने का अदालती हुक्म भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में आज हतमी दलाइल तलब कर लिए। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर गुज़श्ता रोज़ की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि केस की मैरिट्स पर दलाइल अभी नहीं दिए गए। समात को मुकम्मल समात ना समझा जाए। मौसम गर्मा की तातीलात की वजह से मुमकिन है ये बेंच दस्तयाब ना हो। आइंदा समात पर मुकदमा किसी और बेंच के सामने मुकर्रर हो सकता है। केस की आइंदा समात 4 अगस्त को होगी। पार्टी स्पोक्सपर्सन मीटिंग में खान साहब यानी वो ताना मुझे दे रहे थे कि मैंने क्रेडिट नहीं लिया, ये इतनी बड़ी हमने अचीवमेंट की है। तो डाइस पे मैंने खड़े होकर तो कहा जी कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे और मुबारक हो कौम को कि आज हमने उस सिमत में पहला कदम उठा लिया। चेयरमैन पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट पर पहले क्रेडिट लेने का कहा। प्रॉपर्टी टाइकून का नाम लिया तो उनके बेटे ने धमकी आमेज मैसेज भेजा। पीटीआई सरबराह ने एक्शन लेने के बजाय ओहदे से हटा दिया। तर्जमान आईपीपी फिरदौस आशिक अवान का इंकशाफ। कहा, बुशरा बीबी ने चेयरमैन पीटीआई को हिप्नोटाइज कर रखा है। बुशरा बीबी और फरहद शहजादी को करप्शन पर सरबराह तहरीक इंसाफ चुप रहे।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सर्विलियंस का ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज सिविल सोसाइटी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। बेटे अम्मार दुरानी ने वालिद के घर से गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहते हैं नामालूम अफराद ने बगैर वारंट वालिद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इफ्तिखार दुरानी को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का अचानक दौरा। शहरी की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत पर वज़ीर आला का फौरी एक्शन। एक कांस्टेबल गिरफ्तार, रिश्वत की रकम वापस दिला दी। वज़ीर आला का रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। दोनों थानों की खराब हालत पर वज़ीर आला सख्त बरहम। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान की वज़ारत ख़ारिजा आमद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरानी हम मनसब का इस्तक़बाल किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। वफाकी हुकूमत के आखिरी 9 रोज़। शहबाज शरीफ आज सेनेट और कौमी असम्बली अरकान को इशाया देंगे। हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के अरकान को दावतनामे अरसाल। अलविदाई दावतें। वज़ीर आज़म का अस्करी क़यादत के लिए इशाया। मुसल्लह अफ़वाज के सर्विसेज चीफ ने तकरीब में शिरकत की। अमेरिका का पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात की हिमायत का आयादा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में किसी भी सियासी रहनुमा या जमात की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बातचीत के जरिए हल करने चाहिए। दोनों मुल्कों के तनाज़ात का हल मुज़ाकरात में है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर इम्तिहान में सुरखरू हुए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हैं। आर्मी चीफ का पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की तकरीब से खिताब। कहते हैं इज्तिमाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पुरवकार तकरीब में चीनी नाज़िमुल अमूर, डिफेंस अताशी और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। कोयटा में फायरिंग। असलम रईसानी के भतीजे समेत 3 अफराद जाँ बहक। हारून रईसानी, ब्राह्मदाख लहड़ी और लेविस एहलकार दम तोड़ गए। फैमिली ज़राए की हारून रईसानी के जाँ बहक होने की तस्दीक। पुलिस की फायरिंग वाक़े पर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने आज ही पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची सुल्तानाबाद में घर में जहरीली दवा, बहन भाई की जान ले गई। कीड़े मार दवा के छिड़काव के बायस दोनों जाँ बहक हुए। साइट एरिया में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। फायरिंग का वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट, नारोवाल और रावलपिंडी के नालों में बारिश से तूफ़ानी के इम्कानात। पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी की सूरत हाल बरकरार। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जहलू में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाए रावी में जिंदाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलुज में हेड सलमान की और हेड इस्लाम, जबकि दरियाए सिंध में तोनसा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA इंतजामिया को अलर्ट रहने और शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर चुका। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। कराची में आज कहीं हल्की कहीं ज्यादा बारिश का इम्कान। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असासा तलबा का जिना हाउस का दौरा। वक्त का जिना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। कहा बाबा कौम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की नवादरात की बेतौकीरी और कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक है।
हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वक्त का शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। उसने काम नहीं करना, सॉरी टू से पास करें या ना करें। मैं खुदा की कसम खा कहता हूँ, इतना गंद है, इतनी करप्शन है, इतनी माफियाज हैं वहाँ पे, झगड़े कंटीनों के दूसरे तीसरे। मिनिस्टर वहाँ पे, मिनिस्टर को मिट्टी का बुत है, बेहिस है, वो उसमें दिमाग नहीं है, उसने काम नहीं करना। तो एक चीज़ को बेहतर करने के लिए आपके पास लेके आते हैं, आपके अख्तियार है, आप रिजेक्ट कर दें, मुझे क्या है। कम से कम मैं तो अपना ज़मीर का हूँ ना कि मैं कहूँगा कि मैंने कोशिश की है, मैंने अटेम्प्ट की है, और आगे ऑनरेबल सेनेटर्स ने नहीं मानी या इस अगस्त हाउस ने नहीं पास किया। हायर एजुकेशन कमीशन के खुद मुख्तारी सल्ब करने नहीं देंगे। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक पेज पर। HEC तरमीमी बिल 2023 सेनेट में मंजूर ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की शदीद मुखालिफत। ऐवान HEC तरमीमी बिल नामंजूर के नारों से गूंजता रहा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी अरकान को चुप कराते रहे। सादिक संजानी ने एहतजाज पर HEC तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात बरकरार। करीबी साथी के साबिक सदर पर यलगार। साबिक अमरीकी सदर के नायब माइक पेंस वादा माफ गवाह बन गए। माइक पेंस का इलेक्शन के नताइज उलटने पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करने का मुतालिबा। गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के नताइज से अब तक ट्रंप ने सब कुछ झूठ कहा। आइन से मावरा शख्स को अमरीका का सदर बनने का कोई हक हासिल नहीं है। कनाडा में भी तब्दीली की लहर। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अहलिया सूफिया से 18 साल बाद राहें जुदा कर लीं। दोनों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। कैनेडियन मीडिया की तस्दीक। शादी का भूत सवार। फिलिपाइन में जोड़ा सैलाब के बावजूद चर्च पहुंच गया। शदीद बारिश और सैलाब भी शादी की राह में रुकावट ना डाल सका। दुल्हन का लिबास भी पानी में डूबा हुआ देखा जा सकता है। लाहौर पुलिस का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान के साथ नारवा सलूक। कौमी खिलाड़ी को थाने बुलाकर हवालात में बंद कर दिया। आलमी चैंपियन की हवालात में बेल्ट भी उतरवा दी गई। थाना ग्रीन टाउन के बाहर एहसन रमजान की तस्वीर न्यूज़ ने हासिल कर ली। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की इंग्लिश T20 लीग दी 100 में धूम। फास्ट बॉलर ने डेब्यू मैच में पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें उड़ा दी। शाहीन की मैच में 10 गेंदों पर 26 रन के एव्स 2 विकेटें। वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत भेजने के मामले पर फैसला आज होने का इम्कान। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कमेटी में दौरे भारत पर फैसला किया जाएगा। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होना है। चेन्नई में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला दिन। आज पाकिस्तान मलेशिया से मुकाबला करेगा। इवेंट में 6 टीमें शरीक। जनूबी कोरिया दिफाई चैंपियन। पाकिस्तान ने 2 मरतबा टाइटल जीता। 1 मरतबा भारत के साथ मुशतरका चैंपियन रहा। और खातून का एक इदारे की सदर मुंतखब होने से पहले ही हिलाकतों का सिलसिला शुरू हो गया। हॉलीवुड की कॉमेडी, थ्रिल और हॉरर फिल्म स्लॉटर हाउस का ट्रेलर जारी। 30 अगस्त को रिलीज कर दी जाएगी।